स्वागत है जी दोस्तों आप लोग का एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम लोग आए हैं पामपोर डिस्ट्रिक्ट में। आज के इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे इस पामपोर डिस्ट्रिक्ट को, सैफरॉन टाउन को। इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी और लोकल से बात करेंगे यहाँ पे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस एपिसोड को स्टार्ट। यहाँ का विलेज भी एक्सप्लोर करेंगे, पामपोर विलेज, लोकल टाउन। पामपोर ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सैफरॉन प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया में, और पामपोर खासकर यही डिस्ट्रिक्ट एक है। मेरे ख्याल से अक्टूबर में ये सैफरॉन रेडी होता है, तैयार होता है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमें मस्टर्ड देखने को मिलेगा। मस्टर्ड फील्ड चारों तरफ देखोगे मस्टर्ड ही मस्टर्ड देखने को मिलेगा। तो आज के इस सफ़र में मेरे साथ मेरा दोस्त है दाऊद। ये बेसिकली पामपोर का है, तो इससे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये हमें अक्टूबर में सैफरॉन देंगे। इनका भी मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़मीन होगा। हाँ जरूरी। कितने? हमें 2-4 एकड़ तो होंगे ये। 2-4 एकड़ नहीं, मानो उसको बोलते हैं त्रक, कश्मीर में बोलते हैं हम त्रक। ट्रक? हमें है 10 ट्रक। 10 ट्रक? हाँ चलिए जी 10 ट्रक इनके पास जमीन है। ट्रक नहीं, ट्रक। ट्रक? ट्रक? ट्रक बोलते हैं। ट्रक? क्वेश्चन में ट्रक। ट्रक। चलिए जी ये है आज के सफ़र में, और हम लोग पूरा विलेज लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे पामपोर के। यहाँ पे एक पास के एक विलेज में जाएंगे, वो जो सामने दिख रहा है एक गांव, वहाँ पे जाएंगे और लोकल लाइफस्टाइल को हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे, नज़दीक से देखेंगे। शूट कर सकते हैं? हाँ व्हाई नॉट, क्या मसला है। बहुत सारे लोगों का कैमरा शाई होते हैं ना, बहुत सारे इसमें लोग। कोई सेटिस्फाई नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही के लोकल ही है? मैं यही कोनिबल पामपोर से बिलोंग करता हूँ। तो एक फार्मर भी हूँ और एक स्टूडेंट भी और एक पेरेंट भी। माशाल्लाह। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है सैफरॉन को लेके कि ये कैसे ग्रो होता है। सैफरॉन देखो grow- देखो 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 क्या मसला है मेरे भाई, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या है। जो सीड्स होते हैं ना, ये जमीन के नीचे ही होता है, जमीन के अंदर ही? जमीन के अंदर ही होता है। इसमें प्रोसेस जब होता है, ये अगस्त में प्रोसेस इसका हो जाता है। इसको खोदते हैं बाय मैन पावर। इसमें मशीन के जरिए खोदते नहीं है, मैन पावर लगता है इसमें। इसमें वो फवाड़ा होता है, उससे खोदते हैं, फिर बीज निकालते हैं, किसी और जगह जमीन तैयार कर देते हैं। वेदर मतलब ट्रैक्टर से या हल चलाने से वो तैयार कर लेते हैं। फिर उसमें खाद वगैरह डाल देते हैं, फिर उसमें बीज डाल देते हैं। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस सैफरॉन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है। क्योंकि टाइम टू टाइम इसको बारिश की ज़रूरत होती थी, वो पहले हुआ करता था। अब बारिश टाइम टू टाइम नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ एग्रीकल्चर वालों ने कुछ प्रोसेस बनाया था, लेकिन वो फेल हुआ है। यही वजह है कि अभी सैफरॉन जो है ना, इसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल कम है। और दूसरा जो मसला है, इसमें जो चूहे आ गए हैं, रेट छोटे छोटे रेट, अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे अवेलेबल पे है। अभी दिखेंगे हमें? नजर आएंगे? नहीं अभी नजर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने ये खोदा हुआ है। ये जो इनका हाँ बिल है। हाँ एग्जैक्टली ये है। ये बिल्कुल ये बीज खा लेते हैं, ये बीज खा लेते हैं। सैफरॉन को जो सैफरॉन बल्ब बीज होता है, हाँ वो बल्ब वो जो होता है वो खा लेते हैं। अभी हाथ में है नहीं कुछ, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता बीज कैसा होता है इसका। प्याज की तरह? उससे भी छोटा हाँ, होता है साइज में। हाँ उससे साइज। लेकिन जो प्याज, आपने एक बात अच्छी दोहराई है, जो प्याज के होते हैं जो छोटे छोटे पीस होते हैं, सेम इसमें भी वैसा ही होता है। इसमें जो बल्ब होता है छोटे छोटे पीसेस होता है, फिर वही बढ़ जाते हैं, फिर उन्हीं को सैफरॉन निकल जाता है। जो लेकिन अब इसमें वो हम फर्टिलाइजर डाल देते हैं, उससे ये जो बल्ब है स्ट्रॉन्ग में, मतलब क्वालिटी में अच्छा आ जाता है, और कोई मसला नहीं है। तो एक बल्ब कितने बार यूज होता है? एक बल्ब जो होता है वो एक बार यूज होता है। ऐसा मैंने सुना था कि एक बल्ब जैसे कि आप ग्रो करते, एक बार लगाया, निकाला सैफरॉन, फिर उसके बाद दूसरी बार और उसको ग्रो किया। सीजन में जो है ना, वो एक बल्ब को है सीजन में। हाँ, एक साल में एक बार उसमें दो बल्ब भी निकल सकते हैं, 3 बल्ब भी निकल सकते हैं। लेकिन ये जो सीड है खराब, हाँ ये जो खराब सीड है ना, ये ज्यादा खराब नहीं होता है, ताकि अगर बारिश ना गिरे तब खराब हो सकता है। अगर बारिश टाइम टू टाइम गिर जाएगी, ये खराब नहीं हो सकता है, ज्यादा खराब नहीं हो सकता। जैसे हमने पुराने लोगों से सुना है, जैसे मेरे बाबा कहते थे, ये ज्यादा खराब नहीं होता है। जितना जमीन के नीचे रहेगा इतना ही एक्सपैंड हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं अगर आपको देता हूँ, जैसे हम धान लगा लेते हैं, बीज होता है वो कम, हाँ वो कम लगा लेते हैं, लेकिन जब वो उगता है पेड़ वो बहुत फैलता है। ऐसे ही सेम इसमें भी है। अगर हम 1 क्विंटल इसमें लगा लेंगे, अगले साल या 2 साल के बाद अगर हम निकालेंगे, इसमें 3 क्विंटल भी निकल सकते हैं, 4 क्विंटल भी निकल सकते हैं। ये डिपेंड अपॉन है कि जमीन कैसा, हाँ सीजन कैसा गुजर जाएगा इसमें। हाँ फर्टिलाइजर में क्या आप लोग यूज करते हैं इसमें? इसमें यूरिया खाद डाल देते हैं, और या वो डाई वगैरह खाद, ब्लैक खाद होती है, वो डाल देते हैं इसमें। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू ना एग्रीकल्चर, उन्होंने हमें गाइड किया है कि आप उसमें वो
और क्या दूसरी खाद होती है वो फर्टिलाइजर डाल देते हैं उसमें, तो उसमें इसमें ग्रोथ हो जाता है। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे सेफ्रॉन मिलते हैं जिसमें कि फेक भी बहुत होता है, ओरिजिनल भी होते हैं। हाँ। लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है बंदा। ये ना ये क्लियर बात है। देखो मैं अगर आपको बता दूंगा ना, फेक और ओरिजिनल ये जी, बहुत बड़ा ना एक क्वेश्चन है जो पहचानने में भी बहुत मुश्किल है। फेक क्या होता है कि कोई किसी का मतलब ना केमिकल यूज कर लेता है, जैसे कोडीन सिरप आती है फार्मा कंपनी में, एक कोडीन सिरप आ देती है या कोई और ना ब्रांड नेम आ जाता है, वो यूज कर लेते हैं। उससे क्या हो जाता है कि जो सैफरान है इसका वेट बढ़ जाता है। सपोज अगर मैं 1 kg सैफरान उठा लूंगा, उसमें मैं केमिकल यूज करूंगा, उसमें 2 kg भी बन सकते हैं, लेकिन वो हार्मफुल है। चाहे किसी भी धर्म से हो, मुस्लिम, सिख कम्युनिटी, किसी भी, लेकिन धोखा देना तो गलत बात है। हाँ, ये जो है सैफरॉन मैक्सिमम जो है इसी एरिया से बिलोंग करता है, पामपुर एरिया से। हाँ, पामपुर से 99 पॉइंट। हाँ, पूरे इंडिया में यहीं से। पूरे इंडिया में, हाँ पूरे इंडिया में। और कश्मीर में खासकर यही डिस्ट्रिक्ट, यही पामपुर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पड़ता है, तहसील पामपुर पड़ता है। इसमें चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ है। चाहे चंदहारा हो, कोनिबल हो, दुस्सू हो, इस एरिया में अवंतीपुर तक ऑलमोस्ट तक इस एरिया फैला हुआ है। हाँ, ये फैला हुआ है। अब लेकिन अब कम हो रहा है। मतलब इसको हम कहेंगे कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट्स नियर अबाउट टू डाई। अभी जो पहले हुआ करता बहुत, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सरसों जी था ही नहीं कहीं पे, बहुत कम। रीजन क्या है अभी सरसों ये जो लगाया हुआ है? एक तो ये है कि इसका जो इनपुट है वो ज्यादा लग रहा है, आउटपुट कम आ रहा है। पहले हुआ करता था, पहले इनपुट कम लग रहा था, आउटपुट ज्यादा आ रहा था। घर की बात अगर हम बताएंगे, पहले निकलते थे 100 तोले, 200 तोले, 300 तोले। अभी की बात में, अभी के टाइम में निकल रहे हैं 5 तोले, 10 तोले। ये बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर हम इस साल जो है विंटर काफी देर तक था, लेकिन देखो मैं आपको एक अर्ज करूंगा कि इसमें जो टाइम टू टाइम, जैसे हम एक खाना खाएंगे, एक ही बार हम खाना नहीं खा सकते। सुबह अगर हम पानी पियेंगे, दिन भर तक हम पानी उसी पे नहीं चल सकते। हमें टाइम टू टाइम फूड चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ मिलना हमें जरूरी है। इसी तरह जो ये है, ये जो सीड है, इसका जो बीज है, इसको टाइम टाइम बारिश की जरूरत है। जैसे अगस्त में इसको बारिश की जरूरत होती है, जून जुलाई में बारिश की जरूरत होती है। तब जब बारिश गिरेगा तभी तो ये ना फसल अच्छा देगा। वाइल्ड ट्यूलिप्स काफी अच्छे लगते हैं। ये नेचुरल है, ये हमने लगाए नहीं, ये बाय गॉड है। जैसे कि ट्यूलिप गार्डन में, मतलब वो मैनुअली लगा लेते हैं, उसमें मैन पावर भी लगता है और पैसा भी लगता है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अभी ये कम फुले हुए हैं। अगर आप 5-10 दिन के बाद आ जाओगे, जो आपको रेड दिख रहे हैं ना, रेड कलर के, ये बहुत अच्छे और जचने लगेंगे। ये नेचुरल है। हाँ, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, कुछ दिनों में फिर झड़ जाते हैं खुद। हाँ, ये आप देख लीजिए जो रेड वाला है, ये वाला। हाँ, ये काफी बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। ये अंदर से फुल रेड ही होता है। हाँ, अंदर से रेड होता है, बहुत यूनिक। ये यूनिक फ्लावर है बहुत, और माना जाता है यहाँ पे। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा फेलियर गवर्नमेंट का इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ इन्होंने स्पेंड किए हैं इस पे। हाँ, सो दैट कि जो इसका ना ये क्रॉप है या कल्टीवेशन है, ये बढ़ जाए। लेकिन सारा फेलियर है। आप बताएंगे क्यों? ना आपने पूछना है कि क्यों। इन्होंने जो पाइप सिस्टम लगा दिया है वो जमीन के ऊपर लगाया है। अगर हम पंजाब में जाएंगे, वो जमीन के अंदर है, फिर ऊपर से नल निकाला हुआ है, फिर अपने जमींदार खुद अपने हिसाब से पानी डालते हैं। यहाँ इन्होंने करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप यहाँ बहुत जगह देखोगे, वहां पे लगा हुआ है, बोरवेल खोदा हुआ है। भी एक पाइप पे देख रहा हूँ मैं, ये वेस्ट है और इतनी कॉस्टली है, ये अनब्रेकेबल है। इस पे गाड़ी भी अगर चढ़ा लेंगे, आपको पे करना पड़ता है इनके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। इवन वेस्ट हो गया है, इसमें करोड़ों पैसा जाया हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम निकाली थी कि जो जमींदार है ये बच जाए, इनको सीड अच्छा रहे, कल्टीवेशन अच्छा निकल जाए, सैफरॉन की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो और डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें ऑब्वियस है प्रोडक्शन, इसमें बहुत जितना हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा गुना डिमांड है इसकी। हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होता, इतना होता है, हमें फिर आउटसोर्स से परचेज करना पड़ता है सप्लाई करने के लिए। हाँ, सप्लाई करने के लिए। डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है ही नहीं, स्टॉक है बिल्कुल ही कम। पहले के मुकाबले में आज से 10-20 साल पहले अगर देखेंगे उस टाइम पे क्या, मुझे लगता है 90-10 की फर्क है। 90-10 की फर्क है। इतना बड़ा डिफरेंस आ गया, बहुत बड़ा डिफरेंस है।
मतलब प्रेजेंटली आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, लेकिन जहां तक मुझे ना जहन में है, लगभग 20-25 साल से मैं भी जमीन में आ रहा हूँ वगैरह। ये जो आप सरसों देख रहे थे, ये बीच में, हाँ, है ही नहीं, था ही नहीं कहीं पे, पहले कहीं नहीं था, कहीं नहीं था सारे पे हाँ, ये सरसों हम वहां लगाते थे, जो जमीन हम कह रहे थे ना ये यूजलेस है, उधर हम लगाएंगे सरसों, सारे जगह ये कि सैफरान के सीड से लग जाते थे, तो उससे फायदा होता हाँ, फायदा होता। नहीं तो ये जो जिसपे अभी ये सरसों लगा हुआ है उस पे पहले सैफरन लगा हुआ था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो इसको बचाने का क्या तरीका है? इसमें गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव। अगर ना गवर्नमेंट इसको प्रिजर्व करना चाहेगी, यहाँ की साख्त को बचाना चाहेगी, तो इसमें बड़ा ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जो इन्होंने इरिगेशन सिस्टम ना बनाया हुआ है। पहली बात इसको चालू करना है, और अगर इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें अगर अंडरग्राउंड पाइपें होंगी ना, हर एक जमींदार को अपना कनेक्शन होगा, वो फिर उसको अपनी तरफ से हाँ ना यूज करे, उसको कब पानी की जरूरत पड़ेगी, कब नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस तरह से पूरे जमीन को एक ही साथ पानी जाता है। जो ये पाइपिंग सिस्टम अभी हाँ, इन्होंने लगाया था पाइपिंग सिस्टम, आप देख रहे हो ना, ये लगे हुए पाइपिंग सिस्टम। इसके ऊपर इन्होंने ये आई थिंक 20 mm या 25 mm की पाइप बिछाई थी, फिर स्प्रिंकल लगाए थे, तो फिर वहां पे बोरवेल पे ना पानी छोड़ देते, फिर जाता था जिस एरिया में ये होता है उस एरिया में कवर करता था। लेकिन है ही नहीं इन सब। देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अगर मुझे खोदना है, मुझे इसके ऊपर पाइप है, मैं तो खोद ही नहीं सकता हूँ। अगर मुझे ट्रैक्टर चलाना होगा, मैं कोई काम कर ही नहीं सकता हूँ इससे। बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये पाइपें ये सब जगह ऐसे फैली हुई है और जाया है। आप वहां पे देख लीजिए, ये तार के बदले उन्होंने इस्तेमाल की है, हर एक जगह इन्होंने जलाया हुआ है, ये वेस्ट ऑफ ना मुनी है वाकई में। तो मुझे ये बताइए, यही है सैफरन? नहीं, ये सैफरन नहीं है, ये सैफरन, हाँ ये सैफरन, ये इसके अंदर सैफरन का बीज है, ये है हाँ, इसके अंदर सारे सैफरन है। हाँ, ये सैफरन है, इसके अंदर बीज। इसको निकाल के फिर कब वापस से फिर लगाएंगे आप? इसको लगाने के मतलब ये खोदते हैं, अगर कहीं और हमें इसको ट्रांसफर करना होगा किसी और मतलब जमीन में, हाँ किसी और, ये अगस्त में हो जाता है, अगस्त में बाय मैन पावर इसको खोदना है हाथ से। हाँ, नाउअडेज ना वो जो ट्रैक्टर है, छोटा मिनी ट्रैक्टर, हाँ, ट्रिलर उसको हम बोल देते हैं, उससे भी खोदते हैं, लेकिन उससे जो बीज है वो कट जाते हैं। हाँ, उसमें मैन पावर से क्या हो जाता है कि उसको पता है कि किस हिसाब से मुझे खोदना है, लेकिन उसमें पैसा ज्यादा लगता है मैन पावर में। हाँ, ये वैसा है, लेकिन जो टिलर है उसमें पैसा कम लगता है, लेकिन टाइम बचता है उसमें। लेकिन उससे क्या हो जाता है कि बीज खत्म होने का खतरा है, 70% खत्म हो जाएगा। वो तो कोई काम का नहीं है, वो इसलिए मतलब अब कुछ साल पहले ये ट्रेंड थी कि आप टिलर ही से खोदेंगे, लेकिन अब 1-2 साल से वो शिफ्ट हो रहा है वापस अपने मैन पावर पे, कि मैन पावर से ही खोदेंगे इसको, ताकि वो स्किल्ड पर्सन होते हैं। हाँ, वो स्किल्ड, हाँ एग्जैक्टली, वो स्किल्ड, यहीं के लोकल ही है, यहाँ के लोकल मैक्सिमम, हाँ यहाँ के लोकल ही। आपका जमीन कहाँ तक है? ये है जो ये जमीन है, ये हमारा ही है जमीन है, इधर ये जितना भी खाली है बिना नहीं, ज्यादा नहीं है, इधर तक है, इधर तक है, वो मेरे अंकल का है, इधर से मेरे अंकल का है। ये जो ऑलमोस्ट है, जो जमीन होता है मैक्सिमम मतलब एक प्लॉट होता है वो अंकल का होता है, जो ये मेरा है, ये दूसरे मेरे अंकल का है, ये जो है ये हमारा एक रिलेटिव है, ये है वो पास में, वो मेरे अंकल का है, इधर तक है, ये 2-3 कनाल है हमारी ही है इधर। मतलब आपके रिलेटिव्स का ही है सब? हाँ, ऑलमोस्ट। मैं कोनिबल से बिलोंग करता हूँ। पास में जो एक और गाँव है, ये मुनपोरा है, वियन है, वो जो आपको पहाड़ी वहाँ दिख रही है वो ख्रिव है, जहाँ आपने अब ऊपर चढ़ा, हाँ आप वहाँ मंदिर है एक, आप वहाँ गए थे, वो ख्रिव है। इस रास्ते में बहुत सारे गाँव आपको मिलेंगे ऑन द वे, लदो है, शार है, बाबापोरा है, हाँ दुसु नजदीक में है, जो दुसु, हाँ बिल्कुल, ये जो मकान आपको दिख रहे हैं ये दुसु गाँव के ही है, पास का ही जो भी गांव। हाँ, कोई मसला मतलब आपको गांव में देखना क्या है, मतलब गांव का जो है ना लोकल लाइफस्टाइल देखना है। हाँ, कि पामपुर के अंदर बाकी जगह में भी बहुत सारे अलग अलग लाइफस्टाइल होता है, जैसे कि पुलवामा में, पुलवामा नहीं, पामपुर में, जगह में, श्रीनगर में अलग अलग लाइफस्टाइल होता है, हर गांव का एक अलग यूनिकनेस होता है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम अगर आप कश्मीर में देखोगे ऑलमोस्ट सेम है, 90-10 की फर्क होगी। मतलब श्रीनगर एडवांस्ड है, गाँव का उतना एडवांस्ड नहीं होता है इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो तो आज हर एक जगह है, लेकिन नहीं, फिर भी प्रेफर करते हैं आज यही सब जगह। अब वो तो यहाँ तो पीस है, पीस है, क्योंकि शहरों में ज्यादातर शोर शराबा ज्यादा है, वो तो गाड़ियां हैं, हाँ फैसिलिटी तो नो डाउट, कमर्शलाइज ज्यादा हुआ है। ये जो है रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें इंसान चाहता है कि मैं यहीं पे अपनी जिंदगी सेटल करूं।
बिजनेस वगैरह जो है वो सारा। आपसे एक पर्सनल सवाल करूं मैं हाँ कोई बात नहीं। कि आपकी इच्छा क्या है, कि यहाँ पे रहने का मन करता है, मज़ा आता है यहाँ पे, आपको प्राउड होता है, या फिर कहीं बाहर जाने का दिल है, सेटल होने का, लाइक श्रीनगर सिटी हो गया, या अब्रॉड कहीं जाने का? नहीं, अगर मैं एक बात ना, आपने जो आपने सवाल पूछा था, मैं अगर क्लियर बाय हार्ट बोलूँगा, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। वजह क्या है जी। वजह ये है कि यहाँ पे जो मौसम है, एटमॉस्फेयर जो है, वो हर टाइम मतलब ना सेम नहीं रहता है। बर्फ भी गिरता है, इंसान को अगर कभी चाहेगा कि मुझे मतलब स्नोफॉल देखनी है, यहाँ स्नो भी होता है। जी। धूप देखना है, यहाँ मीडियम धूप है, मैक्स हो जाता है, हार्श नहीं होता है। हाँ हार्श नहीं होता हार्श है। होने पे बारिश हो जाती है। हाँ, मैक्सिमम 35 36, मतलब अगर कभी गया होगा तब बारिश गिर जाती है यहाँ पे। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ रहने के लिए, यहाँ पे पीस है। मुस्लिम सवाल मैंने बहुत से लोगों से पूछा है कि क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, कि गांव में रहना, या वो लोग प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग प्रेफर ये करते हैं कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा वो लोग अट्रैक्ट। देखो अभी के डेट में फैसिलिटीज जो है वो हर एक हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। बैंक फैसिलिटी वो हर एक गाँव में, फोन के पास ना, हर एक के हाथ में बैंक फैसिलिटी अवेलेबल है। ईमेल फैसिलिटी वो हर एक के पहले होता था, यहाँ पे नेट नहीं होता था, हाँ श्रीनगर में होता था, वो प्रॉब्लम होती थी। आजकल के डेट में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है हर जगह। वो जो फैसिलिटी श्रीनगर में अवेलेबल है या दिल्ली में अवेलेबल है, वो फैसिलिटी इधर भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी वहां पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। रिसेंटली एक वीडियो आया था, उन्होंने बीच ही से लिया था, वो पंजाब के 2 भाई थे, उन्होंने फिर उसमें क्लाइमेट वगैरह सारा मेंटेन करके बेड्स बनाए थे। उन्होंने सैफरान बीच ही से लिया था, फिर उन्होंने वहां पे भी सैफरान बनाया हुआ है, लेकिन उसमें उन्होंने बिल्कुल एसी वगैरह लगाए हुए, पानी का टाइम, यहाँ का क्लाइमेट दिया है। बिल्कुल भी हार्श नहीं दिया है ज्यादा, या ठंड नहीं ज्यादा दी है, यही चीज है। ये आपकी गाड़ी है? जी मेरी गाड़ी है। मेरे गाँव ही आना चाहोगे तो वेलकम, जैसे आपको जैसा अच्छा लगे, मुझे कोई हर्ज नहीं है। पामपुर जो है एक आइकॉनिक प्लेस है। हाँ बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से, इस जगह को मिस करते हैं हमेशा। वजह ये है, या तो वो अर्ली स्टेज में आते हैं या तो वो लेट स्टेज में आते हैं। जूते अंदर? अच्छा यहाँ पे आइए, ये हमारा कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये कितना तकलीफ उठा रहे हैं हमारे लिए। कोई बात नहीं है। ये कश्मीरी, इसे क्या कहते हैं? किसको? इस गिलास को कश्मीरी में त्रामू गिलास, तांबे का गिलास, कॉपर का गिलास। यहाँ पे तो ये ट्रेडिशन ही है, तांबे के गिलास में जो है इसकी नक्काशी करके, ये फिर उसके बाद इसका फॉइलिंग करते हैं उसके ऊपर। हाँ, फिर ये कश्मीरी ट्रेडिशन है। तो ये जो है ना बेसिकली तांबे का बर्तन है। फिलहाल बैठते हैं, और ये इनका घर है कश्मीर के अंदर। ये इनका ट्रेडिशन, तकिया वगैरह। हाँ, लुकमान है इसका नाम। हेलो, हैंडशेक करो। हंस रहा है। आ जाओ मेरे पास आओगे? चलते कितने महीने का है? 12 महीने का, 1 साल का हो गया। सॉरी, मुझे बच्चे पकड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी पकड़ा भी नहीं है। अच्छा ठीक। वो इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में कोई भी चीज गिर जाती है, तो नहीं रहता है। बच्चों के लिए खासकर नो रिस्क। आपका नाम? बहुत सारे बच्चे होते हैं रोने लगते हैं। ये नहीं रोता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मेरी तरह है। बचपन में मैं एकदम ऐसे ही, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा मेरे बचपन की, सेम ऐसा ही था मैं। शक नहीं कर रहा, ये रोने लगा। पापा के गोद में बैठ के आराम से चुप हो गया। चलो हैंडशेक ही कर दो। हैंडशेक करो। यस।
चले। आज बहुत तकलीफ। नहीं कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ। अच्छा ये वाला, तो इसमें आप सरसों निकाल रहे हैं अभी। फिरोज भाई ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पर्सनली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें पूरा टूर कराया, राउंड कराया, और फाइनली लाके इस लोकेशन पे हमें आना था, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि कैसे आए। तो थैंक यू सो मच अगेन। इंशाल्लाह जब भी आना होगा कोई बात नहीं, आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। बिजी तो बहुत है कि कोई बात और इतना टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। जब भी आपको आना होगा बिल्कुल थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना टाइम देने के लिए फिर से। 2 से 3 किलोमीटर जो है ना अंदर आने पर ये पॉइंट है, ये चिनार का पेड़ है, और ये 4 वे रास्ता भी है। गांव को देखना था विजुअली कैसे दिखता है, और इसलिए फिरोज़ भाई ने हमें अपने घर लिया, इनवाइट किया, नमाज़ पढ़ी हम लोगों ने, चाय वगैरह के लिए पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। कश्मीर के लोग वाकई बहुत ही खूबसूरत, और उनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत देखा आप लोगों ने कि कैसा ट्रीट किया, और फाइनली इस पॉइंट पे लाके हमें छोड़ दिया।